हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। अरे हाँ हाँ जेठालाल, भाई अगले साल तो जो राम बनेगा वो खर्चा देगा ना। नहीं नहीं पोपटलाल, अगले साल जो खर्चा करेगा वो राम बनेगा। वाह अंकल वाह, थैंक यू। इस साल का दशहरा एकदम शानदार तरीके से होगा। अरे एक मिनट, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, ये दशहरा तो ये आ गया और इतना जल्दी हम रावण का पुतला कैसे अरेंज करेंगे? और अगर नहीं मिला तो तुझे वहां खड़ा कर देंगे। तो पापा, हमने वो पुतला बनाने वाले को बोला है, उसका क्या करें? वापस भेज दे। पुतला बनाने वाले को बोला है? वो कितने है? ओ बचाओ, आजा। हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। ये है रघुनाथ अंकल। रावण का पुतला बनाने में इनकी मास्टरी है। लेकिन आप अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? भाई यही खड़ा था। क्या बात है। वैसे कई बार मुझे लगता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग टप्पू सेना से लेनी चाहिए। क्या प्लानिंग है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है भाई, वाह बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सब ठीक है मेहता साहब, लेकिन रघुनाथ जी, वो पुतला जो बनाना है उसका अंदाजन बजट क्या होगा? 30 लाख। जेठालाल, अरे जेठालाल, जेठालाल। 30 लाख? हाँ 30 लाख मतलब? हाँ हो साहब, 30 लाख का भी रावण का पुतला बन सकता है और 30,000 का भी। अरे भाई तो डायरेक्ट 30 लाख क्या बोल रहे हो? तो आपको कितने का चाहिए? देखिए 30 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, 3 लाख का रावण ठीक रहेगा। यार भाई 3 लाख भी ज्यादा है। नहीं अय्यर, 3 लाख भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 30,000 रुपए करेक्ट है। हाँ लेकिन 30,000 का रावण अंदाजन मतलब कितना होगा? पिछले साल गोरेगांव मैदान में था ना, वो 30,000 का था वो। अरे वो वहां तो हम लोग गए थे, वहां रावण का पुतला तो बहुत जबरदस्त था। हाँ हाँ तो वैसे ही बनेगा वो। तो फिर ठीक है, 30,000 रुपए फाइनल करते हैं। हाँ जेठालाल चलेगा ना? हाँ ठीक है, 30,000 वाला चलेगा। 30,000 वाला 20,000 में फाइनल करो। ठीक है, 20,000 बजट में 5 सर का रावण आएगा, चलेगा? 5 सर वाला कैसे चलेगा? ओ रघुनाथ भाई साहब, हमें दशानन चाहिए, पंचानन नहीं चाहिए। अरे कोई 5 सर वाला रावण थोड़ा ही होता है। इतना कम पैसा भी थोड़ी होता है, महंगाई देखो ना। अच्छा ठीक है, चलो महंगाई का ध्यान रखते हुए 25,000 में फाइनल करो। लेकिन बस अभी कुछ मत बोलना, आपका भी नहीं हमारा में 25 फाइनल करो। बहुत बढ़िया। और चलो जी फाइनल हो गया। जेठा भरा इसको एडवांस दे दो। नहीं 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 नहीं, मैं एडवांस लेता नहीं हूँ। मेरा एक उसूल है, एक बार रावण दहन हो जाए, आप सब लोग खुश हो जाए, फिर मैं एक साथ पूरा पेमेंट लूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया उसूल है। बहुत कम लोगों के ऐसे उसूल होते हैं जीवन में। वाह। भाई रघुनाथ, लेकिन तुम रावण का पुतला जो है ना वो एकदम जबरदस्त बनाना। सेठ, टप्पू सेना को प्रॉमिस किया है, इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा, इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा कि आपको जलाने को मन ही नहीं करे। चलो जी चलो, फाइनल हो गया आपका। चलिए एक मिनट जरा, मुझे कुछ कहना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जी। गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से गड़ा परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, दया भाभी की वजह से फाल्गुनी पाठक जैसी महान कलाकार यहां पर उपस्थित रही और हमें उनकी कला को साक्षात देखने का मौका मिला। दूसरी बात, जेठालाल गड़ा इस साल गोकुलधाम में दशहरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात,
दशहरा उत्सव मनाने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सभी के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। क्या बात। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। डिनर में क्या मेनू होगा, कौन कौन सी डिशेज होंगी, ये तो मैं ही तय करूंगा। सही बात है। सीते, 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 क्या तुम्हें पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दशहरे के दिन रावण दहन का प्रोग्राम नक्की हुआ है और उसमें हम भगवान श्री राम बनने वाले हैं। टप्पू के पापा भगवान श्री राम बनने वाले हैं? मतलब आप अब से हमेशा सत्य बोलेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, हमेशा सदाचारी जीवन जिएंगे। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते, ये तो सब बहुत मुश्किल काम है। हम तो भगवान श्री राम बने हैं सिर्फ रावण दहन करने के लिए। माताजी, टप्पू के पापा अब रावण दहन नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है ना, हमें मन, वचन और कर्म से किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे पगली, मैं सचमुच के रावण का दहन थोड़ी करने वाला हूँ, मैं तो रावण के पुतले का दहन करने वाला हूँ, समझे? बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, वो रामलीला में हिस्सा लेना, वो गांव के चौक में रावण का दहन करना। तो पता एक बार क्या हो, सो गई। सो जा सो जा, मैं भी सो जाता हूँ भाई, दशहरे के दिन मजा आएगा। उठो जेठालाल, अपने नेत्र खोलो। जेठालाल, कौन हो तुम? ये वेशभूषा देखकर तुम्हें क्या लगता? डर लगता है। कौन हो कौन तुम? लंकेश। लंकेश? मुकेश का भाई तो लतेश है। लंकेश? लंकेश यानी कि लंका का राजा। रावण? हाँ, रावण। मैं सपना देख रहा हूँ, फिर से सो जाता हूँ। ये सपना नहीं है जेठालाल, मैं तुम्ही से वार्तालाप करने आया। एक मिनट, तुम कौन से एंगल से अपने आप को रावण कहते हो? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सर देखना चाहता हूँ। हाँ, चलो बाहर। क्यों बाकी के बाहर रखे? सॉरी। आओ बाहर।
अब तो मानते हो कि मैं रावण हूं? बोलो अब कहां बैठकर बात करें? जिधर आप बोलो इधर। चलो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ दयानंद सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब होगा। जी आइए। आइए। दरवाजा बंद कर दे। स्थान ग्रहण कीजिए। अब बताओ, कल तुम क्या करने वाले हो? खास कुछ नहीं, फ्री हूँ, आप बोलिए। मूर्ख! कल दशहरा है। अब बताओ क्या करने वाले? बस दशहरे को सुबह जलेबी फाफड़ा खाता हूँ और बस खास कुछ नहीं, दशहरे की छुट्टी मनाऊंगा। कल मेरे पुतले के साथ क्या करने वाले थे? प्रभु रामचंद्र ने मेरा वध करके मुझे माफ किया था। 1000 साल हो गए और तुम लोग अब भी मेरा दहन करते जा रहे हो। कब तक मेरा दहन होगा यहाँ पर? अभी ये तो एक प्रथा है और मैं तो बस वो प्रथा ही निभा रहा हूँ। तो तुमने क्या प्रथा निभाने का ठेका ले रखा? और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, वो सारी निभाते हो क्या? अभी मैं तो बचपन से ये रावण दहन का प्रोग्राम करते आया हूँ, तो आज तक आपने कभी कुछ नहीं बोला, आज अचानक क्या हो गया? बचपन में तुम्हारा बचपना समझकर क्षमा कर दिया करता था, लेकिन अब नहीं। खबरदार अगर तुमने कल मेरे पुतले का दहन किया तो। लेकिन अभी तो सब तैयारी हो चुकी है, सोसाइटी वालों को मैं क्या समझाऊंगा? आप एक काम कीजिए, इधर वो ए विंग है ना, फर्स्ट फ्लोर पे वो हमारा सेक्रेटरी रहता है सोसाइटी का, आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप उसको बोलिए, वो क्या पुराने जमाने का आदमी है, वो आपकी बात समझ जाएगा और ये प्रोग्राम कैंसिल कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये काम तुम्हारा, तुम्हें ही लोगों को समझाना, ये प्रथा, ये परंपरा समाप्त करनी होगी। पर ये परंपरा शुरू किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो
ना आप माता सीता का हरण करते, ना भगवान राम आपका वध करते, और ना ये परंपरा शुरू होती। अच्छा, ये बताओ, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उसका दहन क्यों नहीं करते? हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह बन के मारा, हिरण्यकश्यप का दहन क्यों नहीं करते? सिर्फ मेरा दहन क्यों होता है यहाँ पर? आपकी बात में पॉइंट है, लेकिन क्या ये प्रथा अभी मैंने तो शुरू नहीं की है। ये जिसने भी शुरू किया, आप उसको जाके पकड़ो ना। मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, मैं तो क्या आम आदमी हूँ। आम आदमी ही अपनी कार्य की वजह से इतिहास बनाता है। जाओ और इस प्रथा को बदल डालो। आप मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। मैं अकेला ये क्रांति नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? एक आदमी है, और सी विंग में रहता है, दूसरे माले पे, पत्रकार पोपटलाल। वो स्वभाव से नड़ू और क्रांतिकारी है। वो मस्त आपका ये दहन का प्रोग्राम कैंसिल करवा सकता है हमेशा के लिए। अच्छा, तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? देखो, ये कार्य सिर्फ तुम्हें ही करना है। अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और रघुनाथ का बोला, वो पुतला बनाएगा ही नहीं तो कोई दहन करेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ मेरा पुतला बनाता है, मगर उसको दहन कौन करता है? तुम करते हो। सुपारी किसने दी? तुमने दी। नहीं, मैं तो सोपारी खाता भी नहीं हूँ। मैं क्यों किसी को सोपारी दूंगा? स्पॉन्सरशिप, पुतला दहन करने का फाइनेंस किसने किया? वो क्या सोसाइटी वाले सब मेरे पीछे पड़ गए, बाकी मैं तो। फाइनेंस तुमने किया कि नहीं? उधर तुमने फाइनेंस दिया, इधर मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड? क्या? अगर तुमने मेरे पुतले का दहन नहीं रोका तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। और और क्या? अरे रुको, अरे बता के जाओ। और क्या? और क्या? अरे रुकिए। अरे उठिए, उठिए, उठिए। क्या हुआ? किसे रोक रहे थे? रावण को। हंस मत। अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में वो रावण। अरे सपने को छोड़िए, आज दशहरा है। अपने जलेबी नहीं खाने हैं? चलिए चलिए जल्दी से नहा लीजिए, बापूजी बाहर राह देख रहे हैं। जल्दी कीजिए। इसे कहते हैं स्वयं के तीर चलाने से पहले सामने वाले के तीर से घायल हो जाना। ये सिचुएशन न देखी, न सुनी, न महसूस की कि रावण स्वयं किसी के स्वप्न में आए और ये कहे कि मेरा दहन किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। अब क्या करेंगे जेठल, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में सभी लोग दशहरा मनाने के लिए तैयार है, रावण दहन के लिए उत्साहित है। और ऐसे में अगर उन्होंने रावण दहन से इनकार कर दिया तो, और अगर रावण दहन किया तो फिर तो दंड भुगतना पड़ेगा। भाई सिचुएशन टेंशन की तो है, क्योंकि ये धमकी किसी छोटे मोटे गुंडे, मवाली, अपरी टपरी या किसी छिछोरे आदमी ने नहीं दी है, महाबली रावण ने दी है, जिनकी कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं की जा सकती। तो अब दोस्तों यहाँ क्या होने वाला, ये देखने वाली बात है। रावण दहन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन आपके लिए हास्य का हंगामा कल शनिवार रात 8:30 भी जारी रहेगा। बस आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अपनी चिंताओं का दहन करना होगा हमारे साथ। और हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ जयंत दादा, सजावट पूरी हो गई है ना? हाँ, ठीक है। नहीं, स्पीकर और माइक नहीं चाहिए, सोसाइटी के पास ऑलरेडी है। हैलोजन 7-8 रख लेना, 1-2 एक्स्ट्रा भी रख लेना ना, ठीक है? हाँ जी, ओके।
ये ले, ये हो गया हैं? बस कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। हाँ। बाप रे, क्या भयानक सपना था। क्या करूं? बापूजी को सपने के बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं? ये सपने से कुछ अशुभ हुआ तो? आजा बेटा। दादाजी, हाँ? आज मैं भी आपके साथ मंदिर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर आना। अरे सुनिए, ठीक से पहनो। मैं क्या कहती हूँ, आज दशहरा है तो बापूजी के आशीर्वाद ले लें। हाँ। बापूजी, हाँ। आज दशहरा है तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, जीते रहो और सदा सुखी रहो हैं? अरे दादाजी, मैं तो भूल ही गया। हाँ, जीवते रहे हमारा टपुड़ा। पापा, बस बस बेटा बस, खुश रहो और खुश रहने दो। जीते रहो बेटा। चलिए हम सब फाफड़ा जलेबी का नाश्ता कर लें। हाँ। टप्पू की पापा, पता है फाफड़ा जलेबी आपके लिए स्पेशल 2 घंटे लाइन में खड़ी रहकर मैं लाई हूँ। थैंक यू दया। चलो, हाँ हाँ, आइए। जेठिया खा। हालो हालो। दान के बाद तो तुम्हें 10 साल तक मेरे साथ ही रहना है। नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं। खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। पापा, आप फाफड़ा जलेबी खाने के लिए मना कर रहे हो? टपुड़ा, लगता है आज दशहरे के शुभ दिन से जेठिया जलेबी फाफड़ा हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। नहीं नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बापूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ। बापूजी, कल रात को मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में रावण आया था। ओहो, तो रावण ने तुझे भैया कह के गले लगा लिया होगा ने? भैया? हाँ, वो रावण के भाई कुंभकर्ण की तरह तू हमेशा देर तक सोता जो रहता है। बापूजी, ये मजाक की बात नहीं है। सपने में रावण बहुत सीरियस था। उसने मुझे खुली धमकी दी है कि अगर आज मैंने रावण दहन किया तो वो मुझे 10 साल के लिए अपने साथ उठा के लेके जाएगा। हाय हाय। हाँ, और उसने ये भी कहा अगर मैं रावण दहन नहीं करता हूं, कोई और करता है तो भी वो दंड तो मुझे ही देगा। तो जेठिया, अब तू क्या करेगा? वही बापूजी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बापूजी? मुझे क्या मालूम? अरे बापूजी, आप मेरे बापूजी हो, कोई तो सलाह दो। ये बबूचा, अब तू उंगली पकड़ के चलने वाला नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुझे क्या करना है वो तू तय कर। लेकिन बापूजी। टप्पू, खा लिया? हाँ। चल मंदिर चलते। हाँ। बापूजी भी कमाल है, सलाह मांगो तो भी डांटते, नहीं मांगो तो क्यों नहीं मांगी सलाह क्या क्या डांटते। करूं तो मैं क्या करूं? मेरा तो सर भारी हो रहा है। टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है कि अगर कोई बड़ी समस्या सता रही हो और उसका कोई हल ना मिल रहा हो तो सिर्फ एक निर्जला उपवास कर देने का, ताकि उससे क्या होता है कि दिमाग तेज दौड़ने लगता है और जो भी समस्या होती है ना उसका उकेल फटाफट मिल जाता है। पहले तू एक निर्जला उपवास कर ताकि तेरा दिमाग ठीक से चलने लगे और तुझे पता चले कि तू क्या बोल रही है। क्या बोल रही है तू? नॉनसेंस। ऐसे थोड़ी होते, एक दो बता दो और ऊपर से हमको ऐसा कर दे। मैं तो अपने
मन ही मन मुझे लग रहा है अगर आज रावण दहन हुआ तो मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगने वाली है कि कम से कम 10 साल बुझ नहीं पाएगी। क्या करूं? फायर ब्रिगेड, मेहता साहब, मेरा फायर ब्रिगेड प्लीज आग बुझाइए। हाँ भाई, आग बुझाने में तो मेरी मास्टरी है। बताइए कहाँ लगी आग? सपने में। है? अच्छा, सपने में आग लगी है तो सपने में मुझे बुला लो, मैं बुझा दूंगा आग। मतलब एक सपने की वजह से मेरी जिंदगी में आग लगी है। अरे भाई, ऐसी भाषा में समझाओ ना कि मुझे समझ में आए। ठीक है मेहता साहब, मैंने एक सपना देखा और सपने में रावण आया था। कौन आया था? रावण। वो 10 सिर लंका वाले। अरे अब लेखकों के रावण को नहीं जानते? जानता हूँ, मैं जानता हूँ रावण कौन है। तो तुम्हारे सपने में रावण आया था? हाँ। क्या किया उसने? नहीं कुछ किया नहीं, दिया धमकी दी कि आज अगर मैंने उनका दहन किया तो वो मुझे अपने साथ उठा के ले जाएंगे 10 साल के लिए। ओह, सीधे अपहरण की धमकी? हाँ? बहुत गंभीर बात है जेठालाल। पुलिस स्टेशन चले? मजाक में भी आप पुलिस स्टेशन जाना भूलता नहीं है ना? अरे मजाक की बात नहीं है मेहता साहब, बहुत सीरियस बात है। पूरी बात सुनिए, देखिए क्या हुआ। अगर तुमने मेरे पुतले का दहन नहीं रोका तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तब मुझे क्यों? बोलो। जेठालाल, आपको हंसी आ रही है? अरे हंसू नहीं तो क्या करो यार। अरे तुम सपने की बातों को सच समझ रहे हो, कमाल करते हो यार जेठालाल। मेहता साहब, यह सुबह का सपना था। अरे सुबह का सपना था तो सुबह के सपने सच होते हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं आपके लिए? आप भिड़े को फोन कीजिए और एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाइए सोसाइटी वालों की, और आज का रावण दहन का प्रोग्राम कैंसिल करवाइए। और वहाँ सब लोग मुझसे पूछे कि भाई रावण दहन का प्रोग्राम क्यों नहीं होगा, तो मैं कहूँ कि जेठालाल जी के सपने में रावण आए थे और रावण ने इनको धमकी दी, इसलिए इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस साल रावण दहन नहीं होगा। बराबर। क्या बराबर? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो जेठालाल? ये बेवकूफों जैसी बात नहीं है मेहता साहब, बात की गहराई को समझिए। क्या समझू? प्लीज मेहता साहब, देखिए आप मेरा परम मित्र है, मेरा फायर ब्रिगेड है, प्लीज आप क्लब हाउस में मेरे लिए मीटिंग बुलवाइए अर्जेंट, प्लीज। क्या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जेठालाल? प्लीज बोलो। क्या प्लीज कहने से क्या होगा? अरे भाई, एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? रिक्वेस्ट। मुसीबत है यार। जेठालाल, तुम फायर ब्रिगेड बोल के मेरी घंटी बजा देते हो भाई। भिड़े को फोन कीजिए। अरे भाई 2 मिनट मुझे सोचने तो दो। लगा दे भिड़े, बात करो। हाँ, थैंक यू। हाँ बोलो रीटा। हाँ ठीक है, तुम सोसाइटी में कहीं भी लाइव कवरेज के लिए कैमरा लगा सकती हो, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। हाँ, ये देख लेना प्लीज। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। चल का... हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ यार, एक अर्जेंट मैटर था, तो सोसाइटी के सभी मेंबर से थोड़ा सा डिस्कस करना था। क्लब हाउस में एक मीटिंग बुला लो। आज? आज नहीं भाई, अभी जेठालाल को कुछ अर्जेंट बात करनी है। बोल दिया। नहीं, पर उसने क्या बुला रहा है मीटिंग के? लेकिन उधर आप ही बोलना, मैंने जो सब समझा है वो सब। ठीक है। अरे आत्माराम, अरे बताओ तो सही, तुमने हम सब लोगों को ऐसा अर्जेंट क्यों बुलाया है? अरे अय्यर भाई, दशहरे का दिन है, जलेबी फाफड़ा खाने के लिए बुलाया है। ओह, लेकिन भिड़े मास्टर, ये जलेबी फाफड़ा कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ है? बोलो भाई भिड़े, क्या बोल रहे थे? अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। तो जल्दी बोलना यार। बोलता हूँ।
देखो भाइयों, ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, बल्कि जेठालाल। लो, जेठालाल आ गया, उनसे पूछते हैं। आओ भाई आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। भाई वो भिड़े सही कह रहा है, ये अर्जेंट मीटिंग मैंने बुलवाई है। बताओ भाई जेठालाल, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें अर्जेंट मीटिंग बुलवानी पड़ी? वो मेहता साहब बताएंगे। मेहता साहब बताइए। हाँ दोस्तों, वैसे ही दिमाग में एक विचार आया कि अगर हम सोसाइटी में रावण दहन न करें तो। मेहता साहब, अचानक ये विचार कहाँ से आया? यहां से। मतलब ये है कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई हर साल तो हम सोसाइटी में रावण दहन नहीं करते हैं ना, इसी साल से शुरू कर रहे हैं तो इस बार नहीं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेहता साहब, ये अचानक रावण के प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं आप? देखो पोपटलाल, ऐसा है भाई, रावण ने एक बार गलती की तो उस गलती के लिए भगवान श्री राम ने भी उन्हें माफ कर दिया था। तो हम हर साल रावण दहन करते हैं, इस परंपरा को निभाने का क्या अर्थ है? नहीं निभाते। और मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, आपको परंपरा बंद करनी है ना, तो दशहरे वाले दिन जलेबी फाफड़ा खाना बंद कर दो। छोड़ी मेरे दोस्त, जलेबी फाफड़ा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? ये तो गलत बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा बंद करते हैं, गणपति में विसर्जन करने की परंपरा बंद करते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ने की परंपरा बंद करते हैं, सारी परंपराएं बंद कर देते हैं ना। अगले साल से हम लोग नवरात्रि में गरबा भी नहीं खेलेंगे। अरे भाई भिड़ा, क्या बोल रहा है तू? भाई जरा समझदारी से बात कर भाई, कुछ भी बोल रहा है। अच्छा, मतलब हम लोग जो बोले वो बेवकूफी है, तुम जो बोलोगे समझदारी। भाई तू बात को समझ नहीं रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे क्लास में कोई विद्यार्थी गलती करे तो तू उसे सजा देता है बराबर? बिल्कुल देता हूँ। क्या सजा देता है? अगर वो होमवर्क नहीं करके आता है तो उसे मैं 10 बार होमवर्क करने को बोलता हूँ। अगर वो मस्ती करता है क्लास में तो उसे मैं बेंच पर खड़ा कर देता हूँ। अच्छा, उसी गलती के लिए दूसरे दिन भी तू उसे सजा देता है? दूसरे दिन वापस सजा क्यों देने की? बस तो वही तो। अरे भाई, रावण ने एक बार गलती की, उसकी सजा भगवान श्री राम उसे दे चुके। अभी हर साल बार बार हम लोग रावण दहन करके उनको क्यों सजा दे रहे हैं? बोलो, इसका जवाब है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो क्या हर साल हम लोग कंस का दहन करते हैं? नहीं। हिरण्यकश्यप का वध भी भगवान ने किया था, उनका भी हम लोग हर साल दहन करते हैं? नहीं। तो फिर रावण का दहन क्यों? भाई बात तो सोचने वाली है। तो फिर पोपटलाल, क्या बात सोचने वाली है? ये सब ये जेठालाल का फितूर है। और पोपटलाल, तुम क्या चलती गाड़ी में डिब्बा बदल देते हो? मेहता साहब, ये जेठालाल कैसी बहकी बहकी बातें करे, आप समझाओ ना उसको। अरे क्या समझाओ ना उसको भिड़े? जेठालाल कहता है मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोग कहते हैं मैं जेठालाल को समझाऊं। क्या तुम लोग आपस में समझ लो ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। जेठा भाई, एक बात समझ में नहीं आई, अचानक आपके दिमाग में ये रावण दहन ना करने का ख्याल आया कैसे? वो खुद रावण ने मेरे दिमाग में ख्याल डाला है। हाँ, मैंने पहले नहीं कहा था? ये सब जेठालाल का फितूर है। हाँ। क्या भाई हो, क्या फितूर फितूर लगा रखा है? जरा शांति से बात तो सुनो, कोई फितूर नहीं है। अय्यर भाई, एक मिनट। देखो, हुआ यूं कि वो बोलो। हे राम। देखो जेठालाल, तुम्हें रावण से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ?
अच्छा, तुम उनको पर्सनली जानते हो? मेरी तरफ से बात करोगे तुम? अरे पूरी रात करके बैंड बजा दी थी मेरी, बोलता कुछ नहीं करेगा। अरे भाई जेठालाल, अगर तुम्हें रावण से डर लगता है तो तुम रहने दो। इस साल मैं बन जाता हूँ भगवान श्री राम। हाँ, ये करेक्ट है। तो मैं आत्माराम तुकाराम बेटा भी जाहिर करता हूँ कि जेठालाल की जगह भगवान श्री राम बनेंगे पोपटलाल जी। रावण दहन भी वही करेंगे और सारा खर्चा भी वही करेंगे। नहीं 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 भाई नहीं, अगर खर्चा मुझे देना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना भगवान श्री राम। सही बात है पोपटलाल, भगवान श्री राम बनने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अब मेरे समझ में आया, ये जेठालाल को रावण धन का खर्चा नहीं देना है, इसीलिए मेहता साहब को हथियार बनाकर उसने ये सब कहानी बताया है। ओ फितूर, क्या क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में ऐसे बात करो अय्यर भाई। कुछ भी बोलते हो फितूर फितूर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसे का सवाल ही नहीं है। ऐसा तो मैं 25,000 क्या 50,000 अभी सोसाइटी फंड में अभी जमा करवा देता हूँ। लेकिन 100 बात की एक बात, रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होगा मतलब नहीं होगा। नहीं मैं करूंगा ना कोई और करेगा। अरे ये क्या? अरे लेकिन जेठालाल ऐसे ऐन मौके पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अभी सारी तैयारियां हो चुकी है। वो रघुनाथ ने वो पुतला ही बना दिया होगा अभी तक तो। हाँ तो ठीक है, वो रघुनाथ को मैं बोल देता हूँ। दे फोन दे तेरा, उसका नंबर तेरे फोन में है ना, देना फोन जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ला इधर ला। अरे भाई आर में तो नंबर नहीं है, कहाँ रखा है उसका नंबर? वो पी में है। पी? पुतला रघुनाथ। हाँ पुतला। हेलो। हाँ भाई रघुनाथ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। जेठा भाई, रावण का पुतला तैयार है, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं भाई अभी नहीं। तो कभी आऊँ? नहीं कभी नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात बहुत सीरियस है। देखो हमको ये रावण दहन का प्रोग्राम नहीं करना है, हाँ? लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा जो भी पैसा है वो पैसा तुमको मिल जाएगा, ठीक है? ओके चलो। जेठा भाई मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। आइला, जेठा भाई ये नहीं हो सकता। अगर रावण दहन नहीं हुआ तो मेरी तो वाट लग जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में रावण दहन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। हे भगवान, जेठालाल ने तो रावण दहन से इनकार कर दिया और उधर रघुनाथ को ये मंजूर नहीं है। वो चाहता है कि रावण दहन हो। भाई सिचुएशन ठीक ऐसी है, इस वक्त मुझे फिल्म मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर साहब जो अकबर बने थे उनका कहा गया एक डायलॉग याद आता है। वो कहते हैं कि अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ठीक ऐसी सिचुएशन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है कि सोसाइटी वाले क्या आसानी से ये बात मान लेंगे या फिर रघुनाथ कोई नया हंगामा खड़ा करेगा? भाई क्या होगा? यस और नो, टू बी और नॉट टू बी। कश्मकश बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ कश्मकश जितनी बढ़ेगी आपके घर में ठहाके उतने ही बढ़ेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.